कैसे तैसे पहुँचे। अभी हमारे पास टिकट नहीं थी। इस बार जो टिकट का अरेंजमेंट हुआ है वो है आज शायद अंबानी मैजिक दिख रहा नहीं, ये इंक्लूड है और मेरे को तो फिट दिख रहा है यार। क्यों नहीं खेला रोहित शर्मा। Do you think Chennai will come back from here? Dhoni should come after the playoffs. Do you think he is sitting outside due to injury or he's with his will only? मुन्नाडिला सोलो दीपक चगार रिप्लेस पड़नो। क्या सोचते हो कि मुंबई इंडियंस कैसे कम बैक कर सकती है यहाँ से? तो यार चेन्नई तो एंटर कर चुके हैं और आप देख रहे हो कैसे तैसे पहुँचे। अभी भी 6:11 का अराइवल दिखा रहा है और आखिरी 8.5 किलोमीटर के लिए 32 मिनट का ट्रैवल दिखा रहा है यार। सोचो कितना जाम है अंदर। और ऑल्दो बाहर ही पूरा जाम लगने लग गया था हाईवे NH48 से जब भी हम उतरे हैं चेन्नई की तरफ। और यार NH48 भाई जान ले गई। ये करीब हमारी ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर होने वाली है गाड़ी और 1300-1350 किलोमीटर हमने इस स्ट्रेच में खींचा है NH48 के। सिर्फ कर्नाटका एंटर करने से एंटर जब किए हैं हम वहाँ से लेके हुबली तक, हुबली से थोड़ा पहले तक ठीक था। फिर हुबली से काफ़ी 50 किलोमीटर तक बिल्कुल गंदा पैच था। देन बेंगलोर के पास तक थोड़ा ठीक था। फिर तो हम कहीं अंदर जंगलों में घुस गए। तो यार NH48 ने जान खा ली है बेसिकली। आपने देखा ही होगा कैसे तैसे ट्रैवल किया हमने। करीब 31 घंटे की ड्राइव ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप थी ये। समहाउ हम चेन्नई तो पहुंच गए। चेपॉक स्टेडियम के बाहर जाते देखा लोगों की भीड़ और हजूम पीली ड्रेस में घूम रहा था। प्रॉब्लम तो थी कि हमारे पास टिकट नहीं थी और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर से नहीं आती। तो हम अपनी बात कैसे समझाए कि हमारे को टिकट की रिक्वायरमेंट है। और एक बार तो लग रहा था कि शायद टिकट नहीं मिल पाएगी आज हमें। खड़े होकर सोच ही रहा था कि आज का मैच कैसे देखूँगा। इतने में ही एक टिकट का अरेंजमेंट समाउ हो गया। तो भाई ये एंट्री गेट नंबर 1 की 1, 2 ऑलमोस्ट साथ में आ रहे हैं। यहाँ से एंटर होने के बाद यार इस बार जो टिकट का अरेंजमेंट हुआ है वो है टेरेस से। लास्ट टाइम मैंने लोअर से दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा। मैं 4 नंबर गेट से एंट्री किया था और लोअर स्टैंड में जाके बैठा था। हालांकि वहाँ पे ज़ोर शोर ज़बरदस्त था, बट आज देखने वाले हैं हम टेरेस से। CSK की मर्चेंडाइज भी है यहाँ पे भाई कोई लिफ्ट की अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। आपको 4 फ्लोर ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा, 5 फ्लोर बेसिकली। काउंटर लगा हुआ है नहीं आएगी इसमें। थर्ड में 37 से 72 के नंबर पे हमारी है 64। तो भाई ये व्यू आने वाला है टेरेस से। अब जब मैं अंदर आया हूँ ऑलरेडी 3 ओवर हो चुके हैं। 3 ओवर 1 बॉल 21 रन और 1 विकेट आउट भी हो चुकी है। लिकल्टन खेल रहा है। आई होप रोहित शर्मा नहीं खेल रहा और वो आउट नहीं हुआ। वेल जैक से भी आउट हो। मतलब चाहता हूँ मैं कि रोहित शर्मा खेले, बट अगर मैं नहीं आया था तो नहीं खेल रहा हूँ। ये देखो आंटी और भैया को ज़बरदस्त विसल बजा रहे हैं। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम शिवम दुबे, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर, हमारा इंडिया का प्लेयर, और एक सिंपल लॉली सी कैच शिवम दुबे ने छोड़ दी है। तो भाई टिकट के साथ एक कुछ कूपन्स मिले हमारे को, जिसमें 5 वाटर के हैं, 2 कॉफ़ी के, 2 बेवरेजेस, 1 डिनर और 1 स्नैक। और ये एरिया है ओनली फॉर कूपन होल्डर्स। तो भाई डिनर में
इडली है, कड़ी है, गुलाब जामुन है, और पुलाव है, देन आई थिंक सांभर है, रायता है, और ये खीर है सेमियों वाली, और एक गुलाब जामुन है। इडली की ये नीचे मेरे को यार पता नहीं है क्या है ये, पता नहीं, आइडिया नहीं है, खा के देख के बताऊंगा आपको। डिनर में ये इंक्लूड है इस टिकट में। अभी स्नैक्स भी है। यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था यार कि कम से कम 165 स्कोर जाएगा, जो कि मैंने आखिरी में गलत हो गया। स्कोर बनने के बाद भी मैं मुंबई इंडियंस को फेवर कर रहा था। आज शायद अंबानी मैजिक दिखेगा और मैं बैठा हूँ स्टेडियम में। टीवी में हमने देखा ना यार, येलो आर्मी अपनी एनर्जी के साथ कितना अच्छा वाइब क्रिएट कर देती है स्टेडियम के अंदर। बट सच बता रहा हूँ यार, यहाँ पे बैठ के लाइव एक्सपीरियंस लेना यार, मतलब टिकट वर्थ इट होती है आपकी। यार 2 स्क्रीन्स लगी हुई हैं, एक बिल्कुल मेरे सामने आप देख पा रहे हो, और बिल्कुल इसके पैरेलल जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अभी, इसके नीचे एक और स्क्रीन लगी हुई है जो यहाँ से मुझे विजिबल नहीं हो रही है। बट मैं लास्ट ईयर आया था, लोअर स्टैंड पे बैठा था, तो आपने देखा होगा मेरे पीछे ही ऑलमोस्ट स्क्रीन चल रही थी। वो वाले मैच को भी आप देख सकते हो, मेरे लेफ़्ट या राइट हैंड साइड में ही पैरेलल साइड पे लगी हुई थी वो स्क्रीन। भाई चेन्नई का डीजे स्टैंड डेफिनेटली नॉट द बेस्ट, बट येस बहुत ज़बरदस्त एनर्जी ये भी फ़्लो करता है ग्राउंड के अंदर। भी ज़बरदस्त लगा हुआ है, एक स्पीकर तो बिल्कुल मेरे ऊपर लगा हुआ था जिसने मेरा कान खा लिया था कंटिन्यूसली। यहाँ पे किसी भी स्टैंड को ना स्टैंड का नाम नहीं दिया हुआ, रोज़ वगैरह में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग गेट से एंट्रीज होती हैं सबकी, तो अभी किसी का भी नेमिंग नहीं की हुई। बट मैं आपको बता देता हूँ यार कि सबसे बेस्ट व्यू ना आपको लोअर स्टैंड से मिलेगा, क्योंकि आपके आगे बैरियर आ जाएगा, जंगले आ जाएंगे, और टेरेस से क्या है कि प्लेयर बहुत छोटे छोटे देखेंगे, लगेगा आपसे बहुत दूर बैठे हुए हैं। सबसे बेस्ट व्यू जो आएगा ना, जहाँ पे वो स्कोर कार्ड का एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे आप देखोगे एक गैलरी सी बनी हुई है। इस गैलरी में अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट व्यू है, पीछे एसी रूम्स दिए हुए हैं, और आगे आके आप कंफर्टेबली सीट पे बैठ के मैच वॉच कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बेस्ट वाइब मेरे को लगता है इसी पॉइंट से आती है। और ठीक है, यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है, बट प्लेयर्स आपको लगेगा कि बहुत दूर हैं आपसे। Down, up, 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 down. Okay, और कर cheer पड़वा। When I say Karthik, you say Sharma. Let's go. Karthik. 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 टीम जो मैं सपोर्ट कर रहा था वो हार गई है, मुंबई इंडियंस। चेन्नई का शोर आपने देखा ही यार, जीतने के बाद कैसा हो गया है। और सडनली मैं देखता हूँ रोहित शर्मा हाथ मिलाने सबसे आया है बाहर। फाइनली मतलब वो डगआउट में था बैठा हुआ, और मेरे को तो फिट दिख रहा है यार। क्यों नहीं खेला रोहित शर्मा? जब तक मेरे को लगता है रोहित शर्मा नहीं आएगा वापसी, मुंबई इंडियंस की हार ऐसी ही चलती रहेगी। बट द बेस्ट पार्ट, सब हैंडशेक कर रहे हैं। More note. From Kerala. Okay. Thanks for sitting very calmly with me. Thank you. See you next See you, dude. How was the match?
Nice, bro. Nice. What do you? आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। English. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ खत्म. It was awesome, bro. Like CSK bowled well, I guess. So spinners are doing well. Very bad. Do you think Chennai will come back from here? Of course, yes. Of course, yes. I don't think Sure. I don't think so. Even I'm CSK fan, yeah. No. Finished. I don't think so. Maybe not. We are not sure. Maybe how because CSK has been very inconsistent over a period of time, right? Especially this season. Don't know how they will perform the next match. But today the match was excellent. Okay, it was a low-scoring game, but it was a very good match. we hope so. So all the hopes goes for their qualification. The qualification. Yeah. Do you think he's sitting outside due to injury or he's with his will only? Obviously injury. Obviously Because injury. rather than the franchise, But he seems to be the country is quite more important to Rohit Sharma rather than the franchise. So if his goal is to 27, right? सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा CSK victory. Congrats on CSK victory. What about Mumbai Indians? Mumbai Indians, as a Mumbai Indians fan, I am disappointed. But as a cricketing fan, I am more disappointed because chasing 160 and taking it to 18.5 overs, it is too critical for Chennai also. next upcoming cricket. So Ruturaj just did well and waiting for Thala return and waiting for Rohit Sharma's. क्या सोचते हो कि मुंबई इंडियंस कैसे कमबैक कर सकती है यहाँ से? Will be back next season. यहाँ से तो कमबैक बहुत मुश्किल है अभी ऐसा टीम बॉलिंग में थोड़ा Do you think Hardik Pandya is good as a captain? Already we have seen there, Akash Ambani has been talking to Overton. So it is damn sure that Overton is replacing Mumbai Indians with Hardik Pandya. Kind form. I think we need a captain who can do better more tactically. See, Mumbai Indians எல்லாரும் கடப்பாரன்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த பேருக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி டீமும் சரி பட் எங்களாலே லைக் முன்னாடிலாம் சொல்லுவோம் லைக் தீபக் சகாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லை பூம்ரா வரணும் பூம்ரா ஃபஸ்ட்டு 3 மேட்ச் ஆட மாட்டாங்க ஸோ பூம்ரா வந்தால் நாங்கள் ஜெயிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் பட் இப்போ பூம்ரா ஆடியுமே பூம்ரா டிட் வெல் ஃபார் திஸ் மேட்ச் பட் ஆஸ் அ ஹோல் டீமாக பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் அப் டு த லெவல் கடப்பாறை கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் வேஸ்ட் திஸ் டைம் ஸோ hope will be coming back next team. So Next next year. support is for RCB. RCB. Yes. Okay. Dhoni should come after the playoffs. I think he is retired. Dhoni's role should be inside the dugout. He should be the head coach. After the playoffs. Maybe impact player. Stick with the same team. Dhoni is the player. If they goes to the playoffs, they stick to the same team. Same elements and Same elements. Okay. Thank you. Congratulations for the win, sir. बहुत ही प्यारे एंड ब्यूटीफुल चार्ट्स बनाए हुए हैं कैन वन रोहित शर्मा इन CSK जर्सी इन 2027 डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल विसल पोडू हिटमैन एज अ CSK ओह ग्रेट CSK loves Mumbai Indian our greatest teacher RCB our most loyal rival KKR our loudest neighbor DC our bravest challenger SRH our passionate opponent RR our original inspiration PBK is our entertainment rival LSG our newest family GT our surprising brother because cricket is bigger than all of us with love Chepauk that's the message हम भी यही कह रहे हैं कि क्रिकेट सबसे ऊपर है and गवर्नमेंट ऑफ चेपॉक आधार कार्ड name MS Dhoni date of birth 7/7/1981 address our hearts Chepauk Tamil Nadu UID 7777 as a 7 Dhoni for a reason biometric helicopter drip calm pulse always valid forever love for Dhoni and someone else Actually we have some other thing. Okay. இதை நான் பிடிச்சிக்கிறேன் Thala Ninga Vantha
வந்தா மட்டும் போதும். Motto. Can you explain? நீங்க வந்தா மட்டும் போதும். Can you explain? Dhoni, Just come. Dhoni, just come. Okay. I bleed yellow. I bleed red. Just don't bleed hate. Together we celebrate cricket. That's the message. Can I come between and take a photo? Yes. Hey, hip hip hooray for cricket. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! CSK वर्सेस MI का मैच चेपॉक स्टेडियम में मैं करीब 1300 किलोमीटर ट्रैवल करके एक कोस्टल लाइन से अरेबियन सी से ऑलमोस्ट दूसरे कोस्टल लाइन इंडियन ओशन में आए हैं हम। बट इस बीच में क्या हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट पे जो ये टिकट आती है वो हम बुक करना भूल गए, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए आई थी और उस स्लॉट में हम बुक नहीं कर पाए थे। यहाँ आने के बाद हमने वो टिकट ब्लैक में ली। इसकी टिकट की वर्थ वैसे थी 5600 रुपये की विद टैक्स ऑन डिस्ट्रिक्ट ऐप, बट हमारे को ये पड़ी करीब 15,000 रुपये की। देखो यार, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा ब्लैक में लेना, मेरा कंटेंट है, मुझे इतनी दूर मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो मुझे लेनी पड़ी, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए जल्दी। और जो ये विंडो ओपन होती है थोड़ी देर के लिए लिमिटेड स्लॉट्स निकालते हैं, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाए। जितनी टिकट्स हैं एक ही बार में मिल जाए अवेलेबल ऐप पे और आराम से बुक हो सके तो वो ज़्यादा वर्थ रहेगी मेरे को लगता है, चाहे उसकी टिकट की वर्थ साइज़ आप ऊपर नीचे कर लो। तो यार मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। ये जो स्टैंड था टेरेस व्यू का आपको दिखाने की, व्यू अच्छा था, बट मैंने आपको बताया जैसे पूरे उसमें कि मेरे को लगता है कि जो लास्ट टाइम मैं चेपॉक स्टेडियम में बैठा था वहाँ से ज़्यादा मुझे मज़े आए थे। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया ब्लॉग को। और मेरी ट्रैवल सीरीज़ जो ये चल रही है जहाँ पे हम ये 10,000 किलोमीटर अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट क्रॉस कर रहे हैं, और उसको देखना हो तो वंडर विद PRV पे चले जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं यार अगले स्टेडियम पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।